डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ये नाम सुनते ही सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है? भारतीय संविधान के जनक के रूप में, जाति के मुद्दे पर गांधी से भी भिड़ जाने वाले शख्स के रूप में, या नेहरू से असहमतियों के चलते 1951 में कानून मंत्री पद से इस्तीफा देने वाले इंसान के रूप में? लेकिन अम्बेडकर का कद क्या सिर्फ इतना ही था? ऐसी शख्सियत जिसने प्रबुद्ध तबके को अपने विचारों से सोचने पर मजबूर कर दिया, तो वहीं वंचित लोगों में आत्मविश्वास की अलग जगाई। उन्हें एक समाज सुधारक और आधुनिक भारत के निर्माताओं में गिना जाता है। 14 अप्रैल को जन्मे अम्बेडकर के विचार न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया में प्रचलित हैं। उन्होंने भारतीय समाज में व्याप्त जाति व्यवस्था की तीखी आलोचना की। उन्हें एक अर्थशास्त्री, कानून विशेषज्ञ के तौर पर भी याद किया जाता है। इसके अलावा भारतीय संविधान के निर्माण में उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। नमस्कार, मेरा नाम है अमरेंद्र और आप देख रहे हैं बोले भारत के किताबों पर आधारित खास कार्यक्रम ये किताब क्या कहती है। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे डॉक्टर अम्बेडकर की किताब एनिहिलेशन ऑफ कास्ट की। इस किताब में डॉक्टर अम्बेडकर ने भारतीय समाज की जाति व्यवस्था पर तीखी टिप्पणी की है और इसे खत्म करने की बात कही है। दरअसल यह एक किताब नहीं थी बल्कि अम्बेडकर का एक भाषण था जो उन्हें लाहौर में जात पात तोड़क मंडल के कार्यक्रम में देना था। लेकिन उनके इस भाषण पर मंडल की आपत्तियों के चलते यह भाषण नहीं हो सका। इसके बाद यह किताब के रूप में सामने है। 1936 में आई इस किताब का अनुवाद कई भाषाओं में हुआ और यह खूब बिकी भी। इस किताब में डॉक्टर अम्बेडकर ने जाति व्यवस्था को लेकर तीखे सवाल किए हैं। वह पूछते हैं कि क्या अंत्यज यानी वर्ण व्यवस्था के बाहर के लोगों को भी गुरु माना जा सकता है, क्योंकि धर्म ग्रंथों के मुताबिक गुरु सिर्फ ब्राह्मण ही होता है। इसके अलावा उन्होंने उदाहरणों के जरिए यह समझाने का भी प्रयास किया है कि तथाकथित अछूत जातियों पर किस तरह का अत्याचार होता था। उन्होंने मराठा के पेशवा राज का जिक्र किया, जिसमें अछूतों को सार्वजनिक सड़कें इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी गई थी। इसके अलावा उन्हें कलाई या गर्दन पर धागा पहनने को कहा जाता था, जिससे उनकी पहचान हो सके। डॉक्टर अम्बेडकर पूना का जिक्र करते हैं, जहाँ अछूतों को कमर में झाड़ू बांधना होता था ताकि जब वे चले तो सड़क साफ होती रहे। इसके अलावा उन्हें गर्दन में मिट्टी का घड़ा भी पहनना अनिवार्य होता था। अम्बेडकर ने इसी तरह के अत्याचारों के बारे में इस किताब में लिखा है और तीखे सवाल पूछे हैं। अम्बेडकर यह सवाल करते हैं कि कोई समाज कैसे राजनीतिक शक्ति के लिए फिट हो सकता है जो अपने ही लोगों के साथ अत्याचार करता है और उनके साथ असमानता का व्यवहार करता है। उन्होंने उस समय के कांग्रेस के लोगों की नीतियों पर भी सवाल उठाए। उन्होंने लिखा कि एक देश के लोग दूसरे देश पर राज करने के लिए फिट नहीं है, तो एक वर्ग के लोग दूसरे वर्ग के लोगों पर राज करने के लिए कैसे फिट हो सकते हैं। अपनी बात समझाने के लिए उन्होंने आयरलैंड का उदाहरण भी दिया और कैथोलिक तथा प्रोटेस्टेंट की समस्या को भारत की जाति की समस्या बताया। इस किताब में उन्होंने सोशलिस्टों को भी आड़े हाथों लिया, क्योंकि सोशलिस्ट सिर्फ इकोनॉमी को ही सामाजिक समस्याओं के केंद्र में रखते थे, जबकि डॉक्टर अम्बेडकर का मानना था कि भारतीय समाज में व्यक्ति की सामाजिक अवस्था ज़्यादा महत्वपूर्ण है। भारतीय जाति व्यवस्था पर उन्होंने कहा कि यह सिर्फ श्रम का विभाजन नहीं करती है बल्कि श्रमिकों का भी विभाजन है। वह यह भी कहते हैं कि लोगों के पास व्यवसाय चुनने का अधिकार नहीं है। लोग जिस जाति में पैदा हुए हैं उन्हें वही व्यवसाय करना होता है, और यदि कोई इससे कुछ इतर करने की कोशिश करता है तो धर्मशास्त्रों के जरिए उसे दंडित करने का भी प्रावधान है। डॉक्टर अम्बेडकर ने इस किताब में बताया कि जाति का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। वह यह भी कहते हैं कि सामाजिक सुधार राजनीतिक या धार्मिक सुधारों से पहले ज़्यादा जरूरी है। डॉक्टर अम्बेडकर जातियों में व्याप्त उपजातियों को लेकर भी सवाल करते हैं। वह गोलक ब्राह्मण और चित पावन ब्राह्मण का उदाहरण देते हैं। इसी तरह अन्य जातियों में भी उपजातियां देखने को मिलती हैं। भारतीय जाति व्यवस्था की आलोचना करते हुए डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि इससे सार्वजनिक भावना और राष्ट्र निर्माण की भावना खत्म होती है, क्योंकि लोग सिर्फ अपनी ही जाति तक सिमट कर रह जाते हैं। वह एक ऐसे समाज को आदर्श मानते हैं जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व पर आधारित हो। अम्बेडकर ने कहा कि जाति के आधार पर कुछ भी नहीं बना सकते, न समाज न राष्ट्र। डॉक्टर अम्बेडकर ने आर्य समाज की चातुर्वर्ण व्यवस्था पर भी सवाल किए और कहा कि किसी को लेबल देने की क्या जरूरत है। उन्होंने लिखा कि पढ़ा लिखा व्यक्ति वैसे ही समाज में ब्राह्मण कहलाए बगैर सम्मान पाएगा, वहीं सैनिक बिना क्षत्रिय कहलाए भी सम्मान का हकदार होगा। उन्होंने कहा कि चातुर्वर्ण व्यवस्था प्रैक्टिकल नहीं बल्कि समाज के लिए बेहद नुकसानदायक है। उन्होंने जाति व्यवस्था को सबसे बुरा सामाजिक संगठन कहा है। किताब में डॉक्टर अम्बेडकर हिंदू धर्म ग्रंथों पर भी आलोचनात्मक रवैया अपनाते हैं। वह कहते हैं कि जाति व्यवस्था इन्हीं के जरिए संचालित होती है।
इसलिए जाति को खत्म करने के लिए वह शास्त्रों के अधिकार या सत्ता को चुनौती देने की बात करते हैं। वह जातियों में ग्रेड की भी बात करते हैं, जो जितना ऊपर है उसे उतने ही अधिकार मिले हैं और जो नीचे है उसे उतने ही कम अधिकार मिले हैं। धर्मशास्त्रों के विषय में डॉक्टर अंबेडकर ने तर्क दिया है कि पहले लोगों को समझाया जाए कि ये नियम है, तभी इनमें परिवर्तन संभव है। जाति व्यवस्था कैसे खत्म होगी, इस पर डॉक्टर अंबेडकर का मानना है कि सिर्फ साथ में भोजन करना और अंतर जाति विवाह करना ही पर्याप्त नहीं है। वह कहते हैं कि हिंदू धर्म में वेद, पुराणों, शास्त्रों की जगह कोई एक ही धार्मिक किताब होनी चाहिए। इसके अलावा वह यह भी लिखते हैं कि पुजारी बनने का अधिकार सभी जातियों का होना चाहिए और इसके लिए एक परीक्षा भी आयोजित की जानी चाहिए। जो इसे पास करेगा वही पुजारी होगा। इसके अलावा वह पुजारियों की निर्धारित संख्या की भी बात करते हैं। जाति व्यवस्था के खात्मे के लिए वह धर्म में एक नए सिद्धांत की भी बात करते हैं। इसमें समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व हो। ये किताब क्या कहती है कि इस अंक में इतना ही। जल्द ही मिलेंगे किसी नई किताब के साथ। शुक्रिया।